बच्चों सेट फंक्शन रिलेशन में अगला टॉपिक आपके पास है रिलेशन। और इसमें लिखिए तो रिलेशन में लिखिए लेट A and B are two sets. A and B are two sets. Then a relation R. Then a relation R from A to B. From A to B is a subset of A into B. A to B is a subset of A into B. मतलब मान लीजिए मेरे पास सेट ए में दिया हुआ है 1 एंड 2, सेट बी में दिया हुआ है 3 एंड 4। 3 एंड 4 आपको निकालना है ए इंटू बी। ए इंटू बी को आप क्या बोलते हो यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए इंटू बी को आप क्या बोलते हो यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी पहले ए की वैल्यू फिर बी की वैल्यू, ए की वैल्यू बी की वैल्यू। तो बच्चों आपके पास कितने पेयर आ जाएंगे यहां पर 4। आपके पास कितने पेयर आ जाएंगे यहां पर 4। 2 मेंबर यहां थे, 2 मेंबर यहां थे, तो कितने पेयर आपके पास हो गए यहां पर 4। ये मालूम है यहां पर डन बच्चे। यहां पर ये हमें किया पिछली क्लास में, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास सी दिया हुआ है, सी में 1 और 3 दिया हुआ है, सी में 1 और 3 दिया हुआ है, क्या मैं कह सकता हूं जो सी मेरे पास है इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू बी। जो बच्चों सी मेरे पास है सबसेट ऑफ ए इंटू बी। सी में वही पेयर है जो कहां पर है ए इंटू बी में है। सी में वही पेयर है जो कहां पर है ए इंटू बी में है। डन बच्चे। यहां पर अगर ऐसा है तो फिर आप क्या बोलते हो कि हमारे पास रिलेशन है। अगर ऐसा है तो हम क्या बोलते हैं रिलेशन है। कहता है ए एंड बी आर टू सेट्स। हमने एग्जांपल लिया ए और बी दो सेट्स हैं, तो आर रिलेशन तभी होगा अगर ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू बी। तो रिलेशन तभी होगा और ए टू बी आपके पास क्या है सबसेट है किसका ए इंटू बी का। इतना हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ रिलेशन। ए इंटू बी में कितने रिलेशन हमारे पास आएंगे 2 की पावर एन ए मल्टीप्लाई बाय एन बी। 2 की पावर एन ए मल्टीप्लाई बाय एन बी। बच्चों एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ए में कितने एलिमेंट्स मेरे पास हैं 2। बी में कितने एलिमेंट्स मेरे पास हैं 2। इन 2 की पावर 4। तो बच्चों आपके पास कितने रिलेशन आ जाएंगे 16। जो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं तो आप क्या करते हो 2 की पावर n। और हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर एन ए मल्टीप्लाई बाय एन बी। एन ए आपके पास क्या हो गया ए में कितने मेंबर्स हैं 2। एन बी बी में कितने मेंबर आपके पास है 2। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी हमारे पास कितने रिलेशन आ जाएंगे यहाँ पर 16। पॉइंट नंबर 3 जो ज्यादा एग्जाम में आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन 3 तरह बच्चों हमारे पास रिलेशन होता है। पहला रिफ्लेक्सिव, और दूसरा सिमेट्रिक, और थर्ड ट्रांजिटिव। तो 3 तरह बच्चों हमारे पास रिलेशन होते हैं। इसका सिंबल है आर,
एस और टी, आर एस और टी। अगर कोई रिलेशन तीनों है, कोई रिलेशन तीनों है, तो उसको आप क्या बोलते हैं यहां पर, इक्विवेलेंस। पूरा नहीं आ रहा बच्चों, मैं नीचे मेंशन कर रहा हूं, कोई रिलेशन तीनों है तो उसको हम क्या बोलते हैं यहां पर, इक्विवेलेंस। जो आपके लिए सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, तो उसको आप क्या बोलोगे यहां पर, इक्विवेलेंस कह के यहां पर चलोगे। डन बच्चे। यहां पर अब कुछ एग्जांपल लिखिए और आपको पहचानना है कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है और कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव है। एग्जांपल नंबर 1, बच्चों मान लो तो मुझे एक रूल दिया हुआ है, इज इक्वल टू, मुझे एक रूल दिया हुआ है इज इक्वल टू, और सेट दिया हुआ है एक्स वाई और जेड, सेट दिया हुआ है एक्स वाई और जेड। नए बच्चे नया चैप्टर नहीं है, पुराना चैप्टर है, उसका टॉपिक पुराना चल रहा है। बच्चों पहली कंडीशन आपके पास क्या है, रिफ्लेक्सिव। पहली कंडीशन आपके पास क्या है, रिफ्लेक्सिव। बात समझे ध्यान से, रिफ्लेक्सिव में आपको वेरीफाई करना क्या है, जो रूल हमें दिया हुआ है, इज इक्वल टू, आपको ये पता करना है ये रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं है, आपको पता करना है ये रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं है। इसका तरीका क्या बनता है, जो सेट के अंदर, जो सेट के अंदर 3 वैल्यू आपको गिवन है, उसमें से एक वैल्यू इस रूल से पहले और इस रूल के बाद लिखिए, एक ही वैल्यू को रूल से पहले रूल के बाद लिखिए और पढ़िए क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू x। यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू x। यहां पर क्या ऐसा होता है, क्या x इक्वल टू x के बराबर होगा, हाँ। 2 इक्वल टू किसके बराबर होगा, 2 के। 3 इक्वल टू किसके बराबर होगा, 3 के। अगर आंसर आपके पास यस में आ रहा है, द आंसर विल बी रिफ्लेक्सिव। बात समझे बच्चों, यहां पर देयर इज नो मैथमेटिक्स, ये बच्चों फीलिंग बेस ज्यादा है, मतलब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, दिमाग में जवाब आना चाहिए, क्या x इक्वल टू x होके चलता है, यस, तो आपके लिए क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव बन के यहाँ पर चलेगा। y इक्वल टू y होता है, z इक्वल टू z होके यहाँ पर चलता है। डन बच्चों। यहाँ पर सेकंड, सिमेट्रिक। हाँ बच्चों सेकंड सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के अंदर करना क्या है, फिर से उसी रूल को वेरीफाई करना है, फिर से उसी रूल को वेरीफाई करना है, इज इक्वल टू। कैसे, अब आपको 2 वैल्यू ढानी है, रिफ्लेक्सिव में आपने एक वैल्यू ली थी यहां पर, और सिमेट्रिक में आप 2 वैल्यू लेके यहां पर चलेंगे। इफ x इज इक्वल टू y, इफ x इज इक्वल टू y, फिर सोचिए क्या इसका उल्टा भी होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, पहला दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन मार्क है। अगर x इक्वल टू y है, अगर x इक्वल टू y है, तो क्या y इक्वल टू x आपके पास होगा, सोचो ये बात, अगर x इक्वल टू y है तो क्या y इक्वल टू x आपके पास होगा, द आंसर विल बी यस। अगर ऐसा है तो बच्चों आपके लिए क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक बन के यहाँ पर चलेगा। इतनी बात हो रही है, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले में आपको सिर्फ एक ही वैल्यू को कंपैरिजन करना है उसी से, दूसरे में आपको कंपैरिजन करना है अगर x इक्वल टू y है तो क्या इसका वाइस वर्सा भी होगा कि नहीं होगा, और वाइस वर्सा होगा तो आपके लिए क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक, अदरवाइज बन के यहां पर नहीं चलेगा। थर्ड, ट्रांसिटिव। थर्ड, और बच्चों इसमें तीनों लेके चलोगे, इसमें तीनों लेके चलोगे और उस कंडीशन को दोबारा से वेरीफाई करना है, उस कंडीशन को दोबारा से वेरीफाई करना है। कैसे, इफ x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू z, ये दिया हुआ है, अगर x y के बराबर है, y z के बराबर है, तो क्या
एक्स जेड के बराबर होगा, तो क्या एक्स जेड के बराबर होगा? सोचो एक बार, अगर एक्स वाई के बराबर है, वाई जेड के बराबर है, तो क्या एक्स इक्वल टू जेड आपके पास होगा? अगर आंसर हाँ है तो इसको आप क्या बोलोगे, यहाँ पर ट्रांजिटिव कह के यहाँ पर चलोगे। अगर ना है तो आंसर विल बी नो। चल बच्चे यहाँ पर बताओ, ये क्या ये आपके पास होगा? यस, यानी ये आपके पास रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी आपके पास है। तो इसको आप क्या बोलोगे यहाँ पर? इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो किसके बराबर हो जाएगा? इक्विवेलेंस के बराबर होकर यहाँ पर चलेगा। ये बात आई समझ यहाँ पर? तो रिफ्लेक्सिव में अपने आप से देना है, सिमेट्रिक में वाइस वर्सा होगा, ट्रांजिटिव के अंदर तीन चीजों को कंपैरिजन करके यहाँ पर चलना है। एक एग्जांपल और लिखिए बच्चों, रूल हमें दिया हुआ है इज लेस देन, यानी ये सिंबल आपके पास होगा, इज लेस देन और सेट में एक्स वाई जेड दिया हुआ है, सेट में एक्स वाई जेड दिया हुआ है। पहला बच्चों आपको कंपैरिजन करना है रिफ्लेक्सिव का, पहला कंपैरिजन करना है रिफ्लेक्सिव का, और कंडीशन है इज लेस देन। अब इसमें आप कंपैरिजन किसका करोगे? क्या x लेस देन एक्स होगा? क्या x लेस देन एक्स आपके पास होगा? क्या कोई वैल्यू अपने आप से छोटी हो सकती है? नहीं, तो आंसर विल बी नो। तो ये आपके लिए रिफ्लेक्सिव यहाँ पर नहीं है। ये बच्चों बात आ रही समझ यहाँ पर? किसी बच्चों डाउट? सेकंड बच्चों, सिमेट्रिक में आप क्या बोलोगे? इफ x लेस देन y देन y लेस देन x, ये पता करना है। अगर x y से छोटा है, अगर x y से छोटा है तो y भी x से छोटा होगा। बताओ, अगर x y से छोटा है तो क्या y भी x से छोटा होगा? सोचो ना, अगर 2 लेस देन 3 है तो क्या 3 लेस देन 2 होगा? नो, 3 आपके पास क्या होगा? ज्यादा होगा। बात समझे यहाँ पर? ये बच्चों आपके लिए सिमेट्रिक यहाँ पर नहीं है, ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही आपके पास सिमेट्रिक है। थर्ड बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? ट्रांजिटिव। इफ x लेस देन y लेस देन z, इफ x लेस देन y लेस देन z, बताइए क्या x लेस देन z आपके पास होगा? क्या x लेस देन z आपके पास होगा? थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैंने पहले बोला आपको यहाँ पर भाई 2 लेस देन 3 है, 3 लेस देन 4 है, तो क्या 2 लेस देन 4 आपके पास होगा? यस। तो बच्चों आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? ट्रांजिटिव। क्या बच्चों यहाँ पर इक्विवेलेंस पॉसिबल है? क्या यहाँ पर इक्विवेलेंस पॉसिबल है? द आंसर विल बी नो, वो पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। डन बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा। एग्जाम्पल 3, बच्चों रूल हमें दिया हुआ है हैज द सेम फादर एज, हैज द सेम फादर एज, और सेट में तीन नाम हमें दिए हुए हैं, राम, भरत और लक्ष्मण। राम, भरत और लक्ष्मण। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। बच्चों रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है? राम हैज द सेम फादर एज राम। राम के पिता वही है जो राम के हैं। यही हुआ ना, राम के फादर वही है जो राम के हैं। ट्रू के फॉल्स? ट्रू। तो आपके लिए क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव। डन बच्चे, यहां पर सिमेट्रिक में इफ राम हैज द सेम फादर एज भरत, इफ राम हैज द सेम फादर एज भरत, देन भरत हैज द सेम फादर एज राम। बताओ ट्रू के फॉल्स? ट्रू हो जाएगा। तो सारे बात यहां पर ट्रांसिटिव के अंदर इफ राम हैज द सेम फादर एज भरत, भरत हैज द सेम फादर एज लक्ष्मण,
देन राम हैज द सेम फादर एज लक्ष्मण। बताइए ट्रू के फॉल्स? ट्रू हो जाएगा। यानी ये बच्चा आपके लिए रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंस। डन बच्चे? यहां पर किसी बच्चे डाउट? एग्जाम्पल 4 लिखिए। बच्चों रूल हमें दिया हुआ है इज परपेंडिकुलर टू यानी ये सिंबल, और सेट में हमारे पास 3 लाइंस गिवन है, L1 L2 L3। ये पहली लाइन है, दूसरी लाइन है और तीसरी लाइन है। 3 लाइंस बच्चों दी हुई है, L1 L2 एंड L3। अब बच्चों रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है? इज परपेंडिकुलर टू L1 की परपेंडिकुलर है, L1 की परपेंडिकुलर है। मान लो ये लाइन आपको दी हुई है, ये लेट्स से L1 है, क्या अपने आप की परपेंडिकुलर पॉसिबल है? नो। बच्चों परपेंडिकुलर कब होगा? जब एक लाइन आपके पास ऐसे आएगी, तो इसके होने के लिए 2 लाइन हमें यहां पर चाहिए। कोई भी लाइन अपने आप का पैरेलल होती है, पर कभी भी परपेंडिकुलर होकर यहां पर नहीं चलती है। बात समझे? यहां पर द आंसर विल बी नो। सिमेट्रिक, if L1 is perpendicular to L2, then L2 is perpendicular to L1। मतलब मान लीजिए ये 2 लाइन मेरे पास है, ये L1 है और ये L2 है, ठीक है। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है? एंगल आपके पास क्या होना चाहिए? 90 का होना चाहिए, ये सबको मालूम होना चाहिए। एंगल आपके पास क्या होना चाहिए? 90 का होना चाहिए। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास जो L1 है वो L2 की परपेंडिकुलर है, L1 ये आपकी L1 होगी और ये L2 होगी। अगर L1 L2 की परपेंडिकुलर है तो क्या L2 L1 की परपेंडिकुलर होगी? हाँ। बात सुनो ध्यान से। अगर मैं कह रहा हूं इन दोनों में एंगल 90 का है, यानी दोनों लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, और दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, और L1 L2 की परपेंडिकुलर है, तो L2 L1 की क्या होगी? परपेंडिकुलर होके यहां पर चलेगी। भाई एंगल 90 तभी बनेगा जो दोनों लाइन आपस में क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। डन बच्चे? यहां पर तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा? ट्रू बन जाएगा। ट्रांसिटिव, इफ L1 is perpendicular to L2, L2 is perpendicular to L3, then क्या L1 L3 की परपेंडिकुलर है? क्या L1 L3 की परपेंडिकुलर है? सोचो एक बार बच्चों, मान लो ये मेरे पास L1 है और ये मेरे पास L2 है, तो L1 और L2 पहली लाइन L1 और L2 आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। दूसरी लाइन L2 और L3 ये भी, ये एंगल 90 का हो गया, ये एंगल 90 का हो गया। क्या L2 और L3 परपेंडिकुलर आपके पास है? हाँ। तो क्या L1 और L3 दोनों आपस में परपेंडिकुलर आपके पास होंगे? ना, ये आपस में क्या होंगे? पैरेलल। पर जो परपेंडिकुलर है वो होने वाले यहां पर नहीं है। डन बच्चे? यहां पर बात आ रही समझ में? यहां पर किसी बच्चे डाउट? एग्जाम्पल नंबर 5 लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 बच्चों आपके पास दिया हुआ है रोल इज द स्क्वायर ऑफ, बच्चों रोल दिया हुआ है इज द स्क्वायर ऑफ, और सेट में एक्स वाई जेड, सेट में एक्स वाई जेड हमें दिया हुआ है। अब चेक करिए रिफ्लेक्सिव के अंदर इज द स्क्वायर ऑफ, क्या कोई वैल्यू अपने आप का स्क्वायर होती है? क्या कोई वैल्यू अपने आप का स्क्वायर होती है? मतलब 2 इज द स्क्वायर ऑफ 2। आप क्या बोले? 2 इज द स्क्वायर ऑफ 2। आप ऐसे बोलोगे
क्या 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है? नहीं। तो ये बच्चों आपके लिए रिफ्लेक्सिव यहाँ पर नहीं है। डन बच्चों, यहाँ पर जब भी कंपैरिजन करोगे रिफ्लेक्सिव में तो अपने आप से कंपैरिजन करके यहाँ पर चलोगे। क्या 2 का स्क्वायर होता है? नहीं। सिमेट्रिक, x is the square of y, x is the square of y, then y is the square of x। सोचिए आराम से, अगर x y का स्क्वायर है तो क्या y x का स्क्वायर होगी? मतलब अगर आपके पास बच्चों इसी पैटर्न पर if 4 is the square of 2, 4 is the square of 2, क्या 2 is the square of 4 होगा? 4 कैसे आया? 2 का स्क्वायर करके। और 2 कैसे आएगा? 4 का स्क्वायर करके। सोचिए आराम से, 2 कैसे आएगा? 4 का स्क्वायर करके। इज इट पॉसिबल? नो। यहाँ बच्चों वैल्यू आपके पास क्या आती? 16 आके यहाँ पर चलती, यानी वाइस वर्सा पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। अरे बच्चों बात आ रही है यहाँ पर? किसी बच्चों डाउट? थर्ड, ट्रांसिटिव। थर्ड, ट्रांसिटिव, if x is the square of y, y is the square of z, then क्या x is the square of z आपके पास होगा? अगर x y का स्क्वायर है, समझने के लिए मान लो 16 आपके पास 4 का स्क्वायर है, 4 आपके पास 2 का स्क्वायर है, तो क्या 16 2 का स्क्वायर होगा? क्या 16 2 का स्क्वायर होगा? ना। तो बच्चों ये ना तो आपके पास सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, और ना ही आपके पास ट्रांजिटिव है। कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट करके यहाँ पर नहीं चलता है। डन बच्चों, यहाँ पर इसमें कोई डाउट? आगे बढ़े, एक एग्जांपल और लिखे। बच्चों हमारे पास रूल दिया हुआ है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इज द रेसिप्रोकल ऑफ, और सेट में 3 वैल्यूज हैं x, y और z। सेट में 3 वैल्यूज हैं x, y और z, और आपको वेरीफाई करना है इज द रेसिप्रोकल ऑफ। आराम सोचिए, और रिफ्लेक्सिव में इज द रेसिप्रोकल ऑफ, क्या x इज द रेसिप्रोकल ऑफ x होता है? क्या x इज द मतलब 2 आपके पास 2 का रेसिप्रोकल है? नहीं। बच्चों 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2, यानी ये आपके लिए रिफ्लेक्सिव यहाँ पर नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, या थोड़ा आपको फील करना पड़ेगा कि क्या कहना चाह रहा है। अब मेरी बात समझिए, यहाँ पर कोई मैथमेटिक्स का काम यहाँ पर नहीं है। सिमेट्रिक में चेक करिए, अगर x इज द रेसिप्रोकल ऑफ y है तो y रेसिप्रोकल होगा x का। यहाँ पर सोचिए बात, अगर 2 1/2 का रेसिप्रोकल है तो 1/2 किसका रेसिप्रोकल होगा? 2 का। यानी ये बच्चों आपके लिए क्या बन जाएगा? करेक्ट बन के यहाँ पर चलेगा। रिलेशन कौन सा आपके पास आ जाएगा? सिमेट्रिक। डन बच्चों, यहाँ पर ट्रांजिटिव के अंदर क्या बोलता है? x इज द रेसिप्रोकल ऑफ y, y इज द रेसिप्रोकल ऑफ z, तो क्या x z का रेसिप्रोकल होगा? तो क्या x z का रेसिप्रोकल आपके पास होगा? आंसर विल बी नो। डन बच्चों, यहाँ पर x z का रेसिप्रोकल आपके पास नहीं होगा। अब बच्चों में तो डाटा लेना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अगर मान लो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 है, 1/2 किसका होगा? 2 का ही होना चाहिए ना। 1/2 किसका होगा? 2 का होना चाहिए। मैंने क्या दिया? z का है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, जो 2 का रेसिप्रोकल है वो आपके पास क्या है? z है। इट वॉन्ट बी पॉसिबल, क्योंकि जो 2 का रेसिप्रोकल होगा वो आपके पास क्या होगा? 1/2 होगा। यानी आंसर आपके पास क्या बनेगा? यहाँ पर सिमेट्रिक। नया समझ में हो जाएगा। डन बच्चे, यहाँ पर इसके अलावा बच्चों इसमें आपका एक हिस्सा और बाकी है, वेन डायग्राम। स्टडी मैट है आप लोग के पास? स्टडी मैट कोई लेके नहीं आया? चले एक बार
बच्चों स्टडी मैट में प्लीज एक्सरसाइज 7C में 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, 5 हो चुका है, 8 हो चुका है। ये सारे जो मैं आपको एग्जाम्पल लिखवाए हैं ये सारे क्वेश्चंस थे। तो 1 2 3 4 5 8 ये सारे पॉइंट्स आपके कवर हो चुके हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है एंड 7 भी हो चुका है। बच्चों 7th में वैसे दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 2x, ठीक है। अगर x उधर चला जाएगा तो y इक्वल टू क्या बचेगा, x यहां पर, जिसको आप क्या बोलते हो इक्वल टू, और इक्वल टू है आपको वेरीफाई करना है रिलेशन कौन सा बनेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या फिर ट्रांसिटिव। मेरी बात हो रही है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 2x, x इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या बचेगा y। डन बच्चे यहाँ पर कर लोगे। 6 बच्चों यही दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, रिपीट है। तो पहले 8 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। 9th 10th 16 19 21 22 23 ये सारे आपके बेस है वेन डायग्राम जो हमने अभी नहीं किया। ये सारे आपके बेस है वेन डायग्राम जो हमने नहीं किया। और इसके अलावा 11th हो चुका है। जो हमारे लिए पेंडिंग यहां पर है 12th 18 और 20। ये बच्चों 3 क्वेश्चन यहाँ पर पेंडिंग है। अब मेरी बात हो रही है यहाँ पर तो सी एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट सारा हिस्सा आपका हो चुका है। एक वेन डायग्राम आपके पास है। वेन डायग्राम कहने की बच्चों आपको प्रोबेबिलिटी बेस है। प्रोबेबिलिटी में आपने किया था इस प्रकार, इसको आप क्या बोलते हैं यहाँ पर वेन डायग्राम कह के यहाँ पर चलते हैं। तो अभी क्लास किस टाइम आप लोगों की 11 25 35 बताओ ना, सही से बताओ। मैं व्हाट्सएप पे चेक कर लूंगा उसी के आसपास है। तो बच्चों अभी टाइम हुआ 11:05, मेरा मानना हो नहीं पाएगा। हार्दिक बच्चा आपके फादर नीचे आए। तो चलो बच्चों फिलहाल करते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अरे सुनो जरा एक बार। एक तो बच्चों आपका वेन डायग्राम बाकी है, हमें चाहिए 1 लेक्चर। एक बच्चों चैप्टर आपके पास है स्टैटिस्टिक्स, 2 लेक्चर्स। ये सारा थ्योरी का मैटर है। थर्ड बच्चों आपके पास है सैंपलिंग, अगेन 2 लेक्चर्स, थ्योरी का मैटर आपके पास है। बच्चों फोर्थ हमारे पास है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, 2 लेक्चर्स, ये आपका प्रैक्टिकल है। और फिफ्थ बच्चों हमारे पास है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। बात सुनना ध्यान से प्लीज। अब बच्चों डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आपका वही है जो आपने +2 में किया हुआ है, पर ट्रिग्नोमेट्रिक कवर यहां पर नहीं है, ओनली अलजेब्रिक। साइन कॉस कवर नहीं है, ओनली सिंपल आपका पोर्शन कवर है। एग्जाम में 4 से 5 नंबर का आता है। प्रॉपर वही क्वेश्चंस आपके पास आएंगे जो आपने +2 में किए हुए हैं। जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं किया हुआ है छोड़ देना, जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं किया हुआ है छोड़ देना। मैं क्लास में कराऊंगा पर मैं इस हिसाब से कराऊंगा पहले आपने किया हुआ है। डन बच्चे। यहाँ पर सर पेपर आता है 4 से 5 नंबर का। बच्चों पेपर 100 नंबर का आता है, पेपर 100 नंबर का आता है। 100 में से 95 आप कर चुके हो। अगर आप वहां से 40 मार्क्स नहीं निकाल सकते, इन 5 नंबर से कुछ नहीं होने वाला है।
अब मेरी बात समझे यहाँ पर, तो कभी भी एक चैप्टर की वजह से आप फेल होने वाले नहीं हो। फोकस करिए इस 95 मार्क्स के ऊपर बजाय इस 4 से 5 नंबर के ऊपर। मैं गारंटी देता हूं जितना टाइम लगाओगे इसके ऊपर 4 से 5 नंबर के ऊपर, पक्की बात फेल हो जाओगे। क्योंकि और जिन्होंने किया हुआ है उनको करना है, उनके फ्री के नंबर है, उनके लिए फ्री के नंबर है, वो पहले पढ़ के आ चुके हैं, फ्री के नंबर है, फायदा उठाना। जिन्होंने नहीं किया हुआ है, ईगो वाली कोई बात नहीं है, ये नहीं सर ने मना किया है हम तो यही चैप्टर पढ़ेंगे, बाकी दिया सिलेबस भाड़ में। मेरी बात समझे यहाँ पर, सर ने मना कैसे किया हमें, यहाँ पर हमें चैलेंज कैसे कर दिया। यहाँ पर बच्चों बात समझो, बहुत टाइम चाहिए, चैप्टर आसान है, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत टाइम आपको चाहिए, 2 से 3 महीने आपको चाहिए, तब जाए चैप्टर कंट्रोल में आता है, वरना बच्चों आने वाला यहाँ पर नहीं है। उससे कहीं बेहतर है आप इस 95 पर फोकस करिए, 4 से 5 नंबर बच्चों यही बढ़ जाएंगे आपके। अब मेरी बात हो रही है यहाँ पर, तो 95 पे फोकस करिए, आराम से 70-80 प्लस आ सकते हैं, और 95 पेपर आपको यहाँ पर आता है। ठीक है बच्चों, लिमिट्स और कंटिन्यूटी जिन्होंने किया हुआ है, मैं इनको नए तरीके कराऊंगा आपको। ठीक है, विद ओनली ट्रिक एंड शॉर्टकट। जो तरीका आपने पहले पढ़ा हुआ है लिमिट्स कंटिन्यूटी के अंदर, बच्चों मैं वैसे यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, मुझे यहाँ पे अप्लाई करने डिफरेंशिएशन, और मैं डिफरेंशिएशन से आपको लिमिट्स समझा के चलूंगा। बात समझे यहाँ पर। थर्ड बच्चों सैम्पलिंग है, प्योर थ्योरी है, प्योर स्टैटिस्टिक्स भी प्योर थ्योरी आपके पास है, वेन डायग्राम हार्डली टेक 1 आवर, और ये बच्चों टॉपिक आपका पूरा यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे ही 2 लेक्चर आपके इकोनॉमिक्स के हैं, 2 लेक्चर आपके इकोनॉमिक्स के हैं। अब मेरा बच्चों पर्पस क्या है, कल से हम पार्टनरशिप करेंगे, हमारी प्रायोरिटी पार्टनरशिप की होगी, और उसके साथ एक क्लास या तो इकोनॉमिक्स का एक लेक्चर हो जाएगा या मैथ्स का एक लेक्चर आपके पास हो जाएगा। 8 से 10 लेक्चर आपको चाहिए पार्टनरशिप के अंदर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। ये बच्चों 4 टॉपिक आपके यहाँ पे कवर है, और मेरा माना 10 लेक्चर आपके इजीली हो जाएंगे। 10 लेक्चर साथ साथ एक ही लेक्चर बच्चों आपका ये चलता चलेगा, और सिलेबस आपका ओवर हो जाएगा। बच्चों पार्टनरशिप वही है जो पहले आपने किया हुआ है, विद अ स्लाइट डिफरेंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बच्चों वैसे आप करने वाले नहीं हो। यहाँ पे 3 ही एंट्री आपको पास करनी है गुडविल की यहाँ पर। ठीक है, वहां जो आपने पढ़ा हुआ है वहां सिनेरियो अलग था, कैश में आया, कैश में नहीं आया, पता नहीं क्या क्या केस बनवा रखे थे वहां पर। ठीक है, आंसर वहां से भी आ जाएगा, पर उसको स्टडी मैट फॉलो नहीं करता है। अब मेरी बात समझिए यहाँ पर, और ना ही जो आपका स्टैंडर्ड्स है वैसे आंसर वहां पर दिया हुआ है। गुडविल के लिए आपको नया ट्रीटमेंट है वो करना, और ये मत सोचना कि पुराना करोगे ऐसे ही नंबर दे देगा, बच्चों के मूड की बात है। रिजल्ट टाइट होगा नंबर काट देगा, रिजल्ट लूज होगा मे भी नंबर आपको प्रोवाइड यहाँ पर कर देगा। सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप टेस्ट देते हैं तो बच्चों पूरा फॉर्मेट बना के यहाँ पर चलिए, मेरी बात मान लीजिए, वरना बच्चों आप पछताओगे। आप में से काफी बच्चे जो फॉर्मेट है उसमें फोकस नहीं कर रहे हैं। आप बना रहे हैं अकाउंट, आपने बनाया लेजर, लेजर क्या बनाया, बाय बैलेंस बीडी होता है। ठीक है, कौन लिखे, बस बीडी बाय बैलेंस, और इधर आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। पापा बच्चों याद क्या करो ना, पर्टिकुलर्स अमाउंट, इसके नंबर होते हैं। ये बात समझिए, आप नहीं लिखे आओगे, आप हाँ में हाँ भर रहे हो, आपने पूरे टेस्ट में यही काम कर रखा। और एक हाँ में हाँ तो ऐसे भर रहा है जैसे पता नहीं मैं तीन बात समझ में आ रही है। और पूरे टेस्ट के अंदर रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में क्या किया हुआ है, रिसीव पे अकाउंट, बस। क्या क्या थक गया बच्चों, यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हो विद फुल फॉर्मेट, प्रैक्टिस करिए। 10 क्वेश्चन है, 4 में विद फुल फॉर्मेट, विद वर्किंग नोट। आप लोग आप लोग आलसी बहुत हो, आप सोचते कौन लिखे पूरा नाम, कौन पेन ले यहाँ पर पूरे नाम लिखने का। बच्चों एग्जाम में वैसे जैसा अभी आदत डालोगे, एग्जाम में वैसे ही करके वहां पर आओगे। मेरी बात समझिए यहाँ पर, तो विद फुल फॉर्मेट इस पे काम करिए। काफी बच्चों ने ठीक किया हुआ, ऐसी बात नहीं है, पर काफी बच्चों एब्रीविएशन इस्तेमाल की है। इतना आलस करते हैं, 2 बाई भी कौन लिखे, हाँ जी, हाँ, नंबर किस बात से देगा बच्चे, नंबर किस बात से देगा। और आप मेंशन करके नहीं आओगे पर्टिकुलर अमाउंट, वो नंबर नहीं देगा, वो बच्चे नंबर काट देगा वहां पर। इन असल में क्या होता है, इन चीजें नंबर नहीं होते पर नंबर कट जाते हैं। जब आप फॉर्मेट फॉलो नहीं करते हैं
उसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होते, मेरी बात समझो, पर नंबर कट जाएंगे। वो क्या फॉर्मेट फॉलो, उसको नंबर काटने भागना चाहिए, फॉर्मेट आपको फॉलो नहीं हो जाओ नंबर काट देगा वहां पर। तो इसको पूरा फॉलो करो तो आपकी ठीक रहे। यहाँ पर कई बच्चे इन्होंने किया हुआ, कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरा फॉर्मेट फॉलो यहाँ पर किया हुआ है। अब आपका टेस्ट कब है? थर्सडे है। कौन सा? सिंगल एंट्री और रेशियो शेयर। चले